जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले फेरबदल के बड़े आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल होने का फिर ऑफर दिया है। कैबिनेट का हिस्सा बनने को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बैठकों का सिलसिला भी इस हवाले से लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले कहा जा रहा है कि ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है, जहां पर कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और एक साथ फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सामने नजर आएंगे। यहां पर कैबिनेट का हिस्सा बनने को लेकर कांग्रेस भी तमाम चर्चाएं कर रही है। बैठकों का दौर जारी है और किस तरीके से एक बार दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर काम किया जाए या फिर विधानसभा सत्र में तमाम चीजों को रखा जाए, इसको लेकर मंथन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर हो, तमाम दोनों जगहों पर फिलहाल आपको बता दें कि बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है और इस बीच कैसे कैबिनेट में कांग्रेस को शामिल किया जाएगा, क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं, फिलहाल ये तस्वीरों पर हर किसी की नजर रहेंगी। लेकिन विधानसभा सत्र से पहले ये एक बड़ी खबर, जहां पर कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उन पर जवाब देती हुई नजर आएगी और अब साथ ही साथ कांग्रेस को जो है कैबिनेट में शामिल करने की बात भी जो है वो सामने आ गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए, जो कैबिनेट में शामिल करने की बात कही जा रही है कांग्रेस को, कैसे देख रहे हैं आप जो ऑफर दिया गया है उसे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी गले की फांस बनी है कैबिनेट का विस्तार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कितने बड़े बड़े सीनियर नेता अभी बैठे हुए हैं, उनको भी कैबिनेट में नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक ऑफर था कि वो कांग्रेस को ऑफर करे कि वो अपने कैबिनेट में शामिल हो जाएं और सरकार का हिस्सा बने, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी रूपारी दिल्ली से यहाँ पर डॉक्टर नासिर की अगुवाई में, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी कार्यकर्ताओं ने, जो मूल रूप से कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनका कहना था कि हमने मिलकर के चुनाव लड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, प्रीपोल अलायंस हमारा हुआ है, ऐसे में सरकार का हिस्सा बनने में हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन तो, जी विनोद जी, लेकिन जो सिचुएशंस देखने को मिली है उसमें तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस ने पहले बड़ा ब्लंडर किया कि पहले शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने उनको पूछा नहीं जब कैबिनेट का विस्तार था, जब कैबिनेट हुए थे, मंत्री पद दिए गए थे, और उस वक्त इन्होंने ये गेम खेली थी। इन्होंने कहा था कि जब तक हमें स्टेटूट का दर्जा नहीं मिल जाता, जम्मू कश्मीर को स्टेटूट का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब एक दबाव बना हुआ है कि जीए मीर का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है कि जीए मीर को मंत्री बनाया जाए, और मुझे लगता है इसमें कंसेंसस भी बन जाएगी। कब यहाँ पर स्टेटहुड मिलेगी ये वक्त ही बताएगा। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो हमारी हिस्सेदारी है उसको उससे हम वंचित रहें। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस पे चल रहा है, लेकिन इस बीच भी हम ये देखते हैं कांग्रेस अपने अलग मुद्दे उठाकर चल रही है। मुद्दा सेम है लेकिन अपने अलग जगह पर अपनी इमेज रिप्रेजेंट की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से कर रही है। अब इस बीच विधानसभा सत्र में अगर ये ऑफर दिया गया है और ये साथ आते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है जो ऑपोजिशन सवाल करेगा उसे ये जवाब देने में सक्षम रहेगा? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि ये यूनाइट हो जाएंगे। ऐसे कहीं ना कहीं 6 कांग्रेस के सदस्य हैं, वो अलग से रहते हैं और कई मुद्दों पर पावर टैरिफ बढ़ने जा रहा है, इस पर भी वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये बोझ बढ़ेगा जनता पर, यानी ये सरकार की लाइन को अलग से तरीके से टोक कर रहे हैं। उससे पहले भी बेरोजगारी की बात करें या फिर जो उनके आउटसोर्स किए गए थे जॉब्स, उनको लेकर के भी ऐतराज़ है इनको। लेकिन जब इनको हिस्सेदारी मिल जाएगी, एक इनका मंत्री बन जाएगा या 2 इनके मंत्री बन जाएंगे, ये खामोशी साध लेंगे और हाउस के अंदर सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। अब यहाँ पर विनोद जी एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से हमने कांग्रेस की चेहरा देखा, जम्मू कश्मीर में बैठक हुई हो या फिर दिल्ली में हुई हो, जमकर फटकार लगी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद बाहर कहा गया कि ऑल इज वेल है। लेकिन उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अभी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पार्टी के अंदर झेल रही है। कांग्रेस ने भी सेम चीजें अपने बड़े चेहरों के बीच झेली है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ आना और फिर ये क्योस दोनों के बीच ना हो, कितना ज्यादा जरूरी है? एक कहावत है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, दोनों के लिए मजबूरी है।
देखिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतर करें, आप देखिए आगा साहब रऊल्ला मेहंदी किस तरह से बिल्कुल गतिरोध उनका बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। और खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आगा साहब राहुल्ला अगर वाकई में बड़े मास बेस्ड लीडर हैं तो इस्तीफा देकर के दोबारा इलेक्शन लड़े। वैसे ही कांग्रेस के इंटरनल अंतर कले भी आपको जग जाहिर है किस तरीके से वकार रसूल और तारिक हमीद करा के बीच में टसल चल रही थी। दोनों के लिए ये ठीक रास्ता रहेगा कि कैबिनेट में शामिल हो जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये रहेगा कि ज़्यादा लोगों को नाराज़ नहीं करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि कांग्रेस को हिस्सेदारी दे दी है इसलिए आपका ज़्यादा हिस्सा नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए उचित रहेगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को ये ऑफर दिया है, देखना यह है कि विधानसभा सत्र में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है।